ऐसी भगवती ज्ञान गंगा का सौभाग्य हम सबको प्रदान किया है। और इस भाव से कथा सुननी है कि हमारा केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करना, प्रभु को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना, ये हमारा जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। कथा सुन करके, नहीं तो यहाँ बैठे रहे ठंड में, बोले सोने से भी गए और यहाँ से भी गए, इससे अच्छा तो घर पे बैठते। तो बोले दोनों तरफ से गए, घर से भी और बाहर से भी। बोले कथा में आए हैं, सबसे पहले आकर के बैठ गए। कथा में आए बढ़िया, सबसे पहले आके बैठ गए। और जैसे ही कथा हुई, फटकार तौलिया और सबसे पहले ही निकल लिए। अब किसी ने पूछा, भैया बड़ी अच्छी कथा हो रही है। बोले वो तो रही है, मुझे कथा में क्या चल रहा है, कहाँ तक कथा पहुंची? बोली ये मत पूछो। तो चाचा तो घर से गए और खेत से गए और कथा से गए। अच्छा तो खेत में कहानी बटाते तो कम से कम घर का काम चलता। तो कथा में आगे बैठ गए, वो कथा ही नहीं सुनी, तो फिर क्या मतलब निकलेगा, क्या सार निकलेगा? तो अगर घर के काम काज छोड़ करके अगर हम यहाँ आए हैं कथा सुनने, तो पूरे तन से पूरे मन से कथा में प्रवेश करना है, कथा को श्रवण करना है। और कहते भी हैं कि अगर एक बार व्यक्ति अगर भगवान की कथा में अगर प्रवेश मिल जाए, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और भगवान का जो सत्संग है, भगवान की कृपा से ये हमें और आपको प्रदान होता है। तो आज हमारे और आपके ऊपर भगवान की कृपा है। हम लोग अपनी इच्छा से इस दरबार में नहीं आए हैं कि चलो भैया रोटी वोटी बना के एकदम फुर्सत हो गए तो भगवान के दरबार में जाएंगे, बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे। हम और आप अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। किसकी इच्छा से आए हैं? प्रभु की इच्छा से। अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती, हमारे भाग्य में नहीं होता, तो हम इस प्रांगण तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आज भगवान की बड़ी अनंत कृपा है कि प्रभु ने हमको ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है। और इस सौभाग्य का पूरा फल प्राप्त करते हुए हम सभी कथा का रसपान करेंगे और सर्वस्व भगवान से विनय करेंगे कि प्रभु ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर बरसाइए कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन की डोर आपके चरणों से बनी रहे। जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, प्रभु हर हाल में आपके चरणों से हमारा मन, हमारा हृदय बंधा रहे। लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं? अगर जीवन में जरा सा भी दुख आया, उसमें भगवान को खूब भजेंगे, प्रभु बस इस दुख से निपट जाए। दिन में 4-4 बार भगवान को याद करेंगे। और जैसे अगर जीवन में जरा सा सुख आया, फिर परमात्मा को भूल जाते हैं, फिर सुख में प्रभु को याद नहीं करते। क्योंकि अगर सुख में सुमरन प्रभु का करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। सुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आता है फिर तो भगवान पड़े रहो आप एक कोने में और हम पड़े हैं संसार में। सुख में परमात्मा को याद नहीं करते। और अगर भगवान को हर हाल में निरंतर याद करते रहेंगे, निरंतर प्रभु का गुणगान करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन सूक्ष्म रूप में वो चला जाता है। आपको कहा कि अगर भोजन बन जाए पूरा 2-3 हजार व्यक्तियों का, आप उसको फेंकेंगे थोड़ी, कोई ना कोई व्यवस्था जमा करके उसमें अगर नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची ज्यादा हो जाए तो उसको कम करेंगे। उसकी क्वांटिटी कम करने के लिए थोड़ा सा घी डालेंगे, नींबू डालेंगे, फिर थोड़ी देंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है। दुख से ऐसा नहीं करना कि दुख से पीछे भाग जाओ। बोले जीवन में अगर जरा सी परेशानी आई तो आजकल सबसे पहले तो क्या काम करते हैं? या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर ऐसी हालत बनाएंगे कि घर छोड़ के ही भाग जाएंगे।
कहीं बाहर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दुख को निपटाना है कि दुख में खुद को ही निपट लेना है, दुख को अपने आप से दूर करना है। उसका संघर्ष करते हुए, और वास्तविकता में संघर्ष ही इस जीवन का सार है। इस जीवन में बाधाएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, सब इसी जीवन में होना है। लेकिन इन सबको हर परिस्थिति में उसी प्रकार से ढाल करके प्रभु का आश्रय लेकर के इस जीवन से पार जाना है। आइए बड़े भाव से हम सभी मंगलाचरण की ओर चलेंगे, उसके पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। कहते कि मंगलाचरण हम क्यों करते हैं, आपको बताया था कि हर ग्रंथ में अलग अलग भगवान को प्रणाम किया गया है। रामायण में राम जी को प्रणाम किया गया है, शिव पुराण में भगवान शंकर को प्रणाम किया गया है, और भागवत महापुराण में किसी विशेष का नाम नहीं लिया गया है, सबको प्रणाम किया गया, सबकी प्राथमिकता दी गई है। बोले क्यों? बोले इतना झगड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना धर्म के नाम पर मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा गांव था। अब उस छोटा सा गांव था तो उस गांव वालों ने विचार किया कि एक काम करते हैं भैया, चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और एक सुंदर से भव्य मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। इसलिए गांव वालों को पूजा पाठ के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। बोले ठीक है। अब चंदा इकट्ठा किया गया, पैसा इकट्ठा किया गया और एक छोटा सा बढ़िया सुंदर सा भव्य मंदिर बना दिया गया। अच्छा, जब मंदिर बन गया तो फिर विचार आया कि काम करें, मंदिर तो बन गया है लेकिन इस मंदिर में मूर्ति किसकी रखी जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो भैया एक काम करते हैं, राम दरबार लगा देते हैं। बोले ठीक है। अब भगवान राम, मैया जानकी जी की, लक्ष्मण जी की मूर्ति विराजमान कर दी गई, राम दरबार सजा दिया गया। अच्छा, राम दरबार सजा गया तो देखा कि गांव में जितने भगवान राम के भक्त थे वो तो मंदिर में जाना प्रारंभ हो गए, बाकी नहीं जाते थे। फिर ट्रस्ट समिति ने बैठक लगाई, भैया क्या काम करें कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाए। तो कहा एक काम करो, यहाँ राम दरबार को हटा करके कृष्ण दरबार लगा दो, राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान कर दो, तब पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। बोले ठीक है। अब राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान की गई मंदिर में, लेकिन फिर कुछ दिन बाद देखा कि जो भगवान कृष्ण के, श्री राधा रानी के भक्त थे वो मंदिर में आना प्रारंभ हो गए और जो राम वाले थे वो आना बंद हो गए। बोले जब हमारे राम जी नहीं है मंदिर में तो हम काहे को जाएं। फिर बैठक लगाई, अब क्या किया जाए। तो कहा कि एक काम करो, ना राम दरबार लगाओ ना कृष्ण दरबार, एक काम करते हैं यहाँ पर शिवालय बना देते हैं। तो भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति को हटा करके भगवान शंकर की मूर्ति विराजमान कर दी गई, शिवालय का निर्माण कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद देखा कि धीरे धीरे जो कृष्ण भक्त अभी तक मंदिर में आते थे वो आना बंद हो गए। केवल जो भगवान शंकर के मैया पार्वती जी के भक्त थे वो मंदिर में आना प्रारंभ हो गए। बोले क्या करें कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाए। तो एक साधु बाबा के पास गए और वहां जाकर के बोले महाराज जी एक बात बताइए, हमने राम दरबार लगाया, कृष्ण दरबार लगाया, शिवालय बनाया कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, लेकिन पूरे गांव को इकट्ठा नहीं कर पाए, बताइए क्या किया जाए। मालूम है उन्होंने क्या कहा, एक काम करो, ना यहाँ राम दरबार लगाओ ना कृष्ण दरबार लगाओ ना शिवालय बनाओ। बोले एक काम करो, यहाँ बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना दो। बोले अच्छा सा रेस्टोरेंट बना दो, उसमें जो भी जाएगा ये नहीं पूछेगा भैया आप किस जाति के हो, भैया आप किस धर्म के हो, किस भगवान को मानते हो,
जो भी जाएगा भैया बढ़िया गर्मा गर्म 2 समोसे लगा दो रायते के साथ। कोई नहीं पूछेगा आप किस भगवान को मानते हो। और ये वास्तविकता, इतना झगड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना धर्म के नाम पर मिलता है। हम उन भगवान को नहीं मानते इसलिए उस मंदिर में नहीं जाएंगे, हम इसको नहीं मानते इसलिए इस मंदिर में नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा झगड़ा धर्म के नाम पर ही मिलता है, जिसे समाज को बांटा जा रहा है। और जब धर्म को जब कहते हैं सत्य को ही नहीं मानेंगे, फिर इस पृथ्वी पर मानेंगे किसको? इसलिए धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, इसलिए लिखा है सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को मानता है, सत्य में विश्वास रखता है, प्रभु में आस्था रखता है, ये महाभागवत उसी की है। तो ये मंगलाचरण की ओर चलते हैं, उसके पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अकारण करना वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु तरुंदे विनम्र पीताम्बरधारी शिवालिक शिलालिकी बांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें विद्यमान 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज, महर्षि वेद व्यास जी एवं सुखदेव जी महाराज को व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज के चरणों में व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रांगण में पधारे हुए पिता तुल्य सभी भाई बंधुओं को, माँ सती अनुसुईया के कर कमलों पर चलने वाली सती स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी माता बहनों को, दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तों को, संत समाज को, यजमान परिवार को, समस्त देलवारा वासियों को एवं समस्त क्षेत्रवासियों को व्यास मंच की ओर से जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। और आज खीरापति हनुमान जी महाराज की कृपा से आज आप सब कथा सुनने पधारे हैं, और आज आप सबके दर्शनों का लाभ हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सिया राम है सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सब भगवान राम मैया सीता का स्वरूप है। ऐसा भाव हर व्यक्ति के अंदर प्रकट करना चाहिए कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब भगवान राम मैया सीता का स्वरूप है। अगर ये भावना आप अपने हृदय में रखते हैं तो कभी जीवन में ना तो द्वेष की भावना आएगी, न छल कपट की भावना आएगी, और स्वतः आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहते कि जब हम कथा सुनते हैं सुनाते हैं
कितने नम्र भाव से, श्रद्धा भाव से कथा को सुननी चाहिए कि प्रभु हमारे इस मन के मंदिर में आकर के विराजमान हो जाए। प्रभु तो संपूर्ण त्रिभुवन के राजा है, संपूर्ण जगत पर राज करने वाले हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास हमारे हृदय के अलावा कुछ नहीं है जिसको हम बुला सके कि आप प्रभु यहाँ करके विराजमान हो जाइए। लेकिन प्रभु आप हमारे इस मन के छोटे से मंदिर में आकर के आप विराजमान हो जाइए। और वो कैसे होंगे? भगवान की कथा में कब प्रवेश मिलेगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे, प्रभु का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हमें भगवान की कथा में प्रवेश मिलेगा। जब तक हमारी अंतरात्मा, हमारा मन, हमारी वाणी निर्मल नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, तब तक प्रभु की कथा में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। ताइए अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान नाम संकीर्तन की ओर चलेंगे। उसके पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। ताइए सभी को तालियों की सेवा करते हुए सभी को अपने मुख से गुणगान करना है। अगर मुख से गुणगान करते नहीं बनना है तो तालियों की सेवा तो करते ही रहना है। आपको बताया था तालियां बजाने से क्या होता? राम कथा सुंदर करतारी, संशय भय उड़ावन हारी। भगवान के दरबार में अगर तालियां बजाते रहेंगे, हाथ उठाते रहेंगे, प्रभु पहले ही समझ जाएंगे कि अब ये दिखाना चाहता है प्रभु हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं उन सबको हर दो, इन सब बाधाओं को हमारे हृदय से दूर कर दो। तो प्रभु हमारे सर के ऊपर जितनी बाधाएं आ रही होंगी, प्रभु पहले ही उन बाधाओं को हर लेते हैं। अरे तारो न बारे की यारी, अरे तारो न बारे की यारी, सो हमें काए भूले बिहारी। तारो न बारे की यारी, हमें काए भूले बिहारी। तारो न बारे की यारी, हमें काहे भूले बिहारी। लिखा है अरे तारो न, अरे तारो न है, तारो न बारे की यारी, हमें काहे भूले बिहारी। तारो न बारे की यारी, हमें काहे भूले बिहारी। हमें काहे भूले बिहारी। और इसी बीच 501 पट मुद्राएं हमारे परम सम्मानीय भैया श्री तुलसी राम कुशवाहा जी विद्युत विभाग जो लाइटमैन है आपके ग्राम गलवारा से, हमारे तुलसी भैया जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दे सभी लोग। और वो कह रहे हैं, भगवान से विनय कर रहे हैं, अरे तारो न बारे की यारी, हमें काय भूले बिहारी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जोगन भई में ने जग छोड़े,
बीच में 101 पट मुद्राएं फिर से प्रदान करते हैं भगवान के चरणों में। हमारे भगवान से कामना करेंगे तो खूब, लेकिन लाइट की पूर्ति तो आज तो खूब करी, खूब कृपा हो रही। जोरदार तालियां बजा दे हमारे तुलसीराम कुशवाहा जी के लिए। और वो भगवान से विनय कर रहे हैं, जोगन भई में ने जग छोड़े, निठुर निठुर मुखो मुँह से मोड़े। जोगन भई मैंने जग छोड़े और निठुर निठुर मुख मुँह से मोड़े। भगवान से विनय कर रहे, भगवान अरे छोड़ी है, अरे छोड़ी है, छोड़ी है, अरे छोड़ी है लोक लाज सारी, हमें काहे भूले बिहारी। तारो नवारे की यारी, हमें काहे भूले बिहारी। इसी बीच में 51 पट मुद्राएं हमारे परम सम्मान्य भैया श्री सुग्रीव कुशवाहा जी नगरिया वालों की तरफ से भगवान के चरणों में आए हैं। और 101 पट मुद्राएं फिर से हमारे ग्राम देलवारा के लाइटमैन जो परम सम्मान्य भैया श्री तुलसीराम कुशवाहा जी हैं, विद्युत विभाग से वो 101 पट मुद्राएं पुनः देते हैं। और वो कहना है उनका, वो भगवान से विनय कर रहे हैं, करत हते हंस हंस के बात, करत हते हंस हंस के बातें, कटत हती हंस हंस के रातें। करत हते हंस हंस के बातें, कटत हती हंस हंस के रातें। सो आईना आईना आई है, अरे आई है याद जा तुम्हारी, तो हमें काहे भूले बिहारी। तारो नवारे की यारी, हमें काहे भूले बिहारी।
नेठुर नेठुर मुख मोसे मोड़े अरे छोड़ी ना है छोड़ी है लोक लाज सारी हमें काए भूले बेगारी चारों नवारी की यारी हमें काए भूले बेगारी चारों नवारी की यारी हमें काए भूले बेगारी चारों नवारी की यारी हमें काए भूले बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।